हाय एवरीवन, आप सबका फिर से एक बैंक निफ्टी की लर्निंग वीडियोज में आप सभी का स्वागत है। बैंक निफ्टी आज हमारा 42,232 पे जाकर के हमारा मार्केट क्लोज होता है और हमारा आज के ओपनिंग से 217 पॉइंट अप साइड में जाकर के हमारा मार्केट यहाँ पे क्लोज होता है। अब देखिए, आज हमने ऑर्डर दो लिए थे, एक तो पुट था, एक कॉल था। पुट में हमें बहुत सारा लॉस हुआ, 2760 रुपये यानी कि 2760 रुपया का लॉस हुआ था और प्रॉफिट हमें कॉल में 1000 के समथिंग हुई थी। तो चलिए हम उस पर बात कर लेते हैं आज का बैंक निफ्टी में हमने कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट किया। देखिए, बहुत हमारा मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और मार्केट ओपन होते ही ये देखिए एक 5 मिनट की कैंडल डाउन साइड में हुआ, फिर दूसरी 5 मिनट की कैंडल भी डाउन हुआ, लेकिन ये हमारा एक अपसाइड में जो ये जो कैंडल बना है ना, इसमें बहुत सारे लोगों ने ट्रैप हुआ था। देखिए, ट्रैप होने का क्या रीजन था। अब देखिए, यहाँ पे ट्रैप होने का बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि यहाँ से मार्केट फॉल होगा और हमें पुट में अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, लेकिन ये देखिए ये क्या था, एक अपने आप में एक सपोर्ट था। कल का सपोर्ट मैंने, आप जाकर के मेरे वीडियोज को, कल वाली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमें प्रॉफिट हुआ था, उसमें हम बताए थे सपोर्ट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए ये सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के फिर वो कहाँ गया, आपको इस लेवल पे गया। ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस लेवल पे गया और यहीं से फिर मार्केट डाउन सिग्नल दे दिया। तो अब हुआ क्या था, देखिए यही होता है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप अगर समझ गए तो बैंक निफ्टी को समझ गए। अगर बैंक निफ्टी को समझना है ना, तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को समझना होगा। ये दो चीजें आपको समझना होगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ, और हमने यहाँ पे क्या हुआ था, ऑर्डर पंच किया था पुट का, जिसमें हमें बहुत सारा लॉस हुआ था। ये बिग लॉस हुआ था, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। और यहीं पे ट्रेड लिए पुट की और ये देखिए मार्केट हमारा गया और 152 पॉइंट जो है कि हम लॉस सहे थे, ठीक है। अब 152 पॉइंट, चलिए हम ऑर्डर पंच में दिखा देते हैं कि ऑर्डर हमारा क्या एग्जीक्यूट हुआ था। तो ऑर्डर यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए ऑर्डर में हम आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए देखिए हुआ क्या है, देखिए यहाँ पे ये हमारा ऑर्डर है। ऑर्डर भी बहुत हमारा नॉर्मल है। देखिए 277 पे हमने 25 क्वांटिटी को पुट किया था 41,800 की, और हमने इसको सेल कर दिया था मात्र, मतलब 7 मिनट के अंदर में, 12 मिनट के अंदर में, 12 मिनट में, 12 मिनट में हम इसको सेल कर दिए थे। देखिए हुआ क्या था। अब हम चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे इसको समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि चार्ट पे क्या हुआ था। चार्ट पे हुआ क्या है, चार्ट पे देखिए यहाँ पे बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे हमने जो है कि ऑर्डर पंच किया था, ये है 9:25 में ऑर्डर हमने पंच किया, ठीक है, पुट साइड में कि मार्केट डाउन जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यहाँ से बाउंस बैक दे दिया क्योंकि ये सपोर्ट तो था ही। लेकिन यहाँ पे हमारी भी ब्लंडर मिस्टेक है। मिस्टेक इसलिए है क्योंकि हमने भी सपोर्ट को देखा तो हमको लगा कि यहाँ पे ब्रेक करेगा, लेकिन ऐसा ब्रेक नहीं हुआ। लेकिन यहाँ तक तो ठीक था। ये थोड़ा सा कैंडल हमें समझ में नहीं आया था, इसी को समझना है हम लोगों को। देखिए मार्केट तो ऊपर गया, फिर मार्केट बाउंस किया, लेकिन क्या हुआ, सस्टेन नहीं किया। ये सस्टेन कर जाता तो हमें डाउन सिग्नल देखना है। ये सस्टेन नहीं किया, फिर सीधे ऊपर गया। फिर यहाँ पे देखिए एक, जितना हमें ऊपर गया ना, उतना ही हमें देखिए यहाँ लॉस को कवर करने का मौका भी मिला था। लॉस कवर भी कर लिए थे यहाँ पे आकर के, ठीक है, लॉस कवर किए, लेकिन हम एग्जिट नहीं हुए और फिर से वहीं से मार्केट अपसाइड दिया। जब यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना तो फिर डाउन, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर एम पैटर्न बना लिया और मार्केट फिर क्या है, नीचे के साइड में बन रहा है। तो ये था हमारा। अब चलिए हम दिखा देते हैं कि हमें कितना लॉस हुआ था, वो जरा सा देख लीजिए आप लोग। देखिए लॉस को एक्सेप्ट करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। लॉस को अगर एक्सेप्ट करते हैं तो आपको प्रॉफिट जरूर होगा। अगर लॉस को एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। देखिए अक्सर होता क्या है ना, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि नहीं, हमको लॉस हो रहा है ना, हम वेट करेंगे, हम वेट करेंगे, हो सकता है मार्केट कहीं बाउंस बैक दे, मार्केट बाउंस बैक दे,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ था ना, मार्केट बाउंस बैक नहीं दिया और हमें क्या हुआ, ये रिजेक्ट करना पड़ा, ये रिजेक्ट करना पड़ा, लास्ट में ये कैंसिल हो गया, कैंसिल किए। हालांकि ये अगर हम रखे रहते तो हमको कवर हो जाता, लेकिन हमने किया नहीं। तो चलिए देखिए अब हमें ऑर्डर क्या हुआ, पोजीशन को चलिए हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, पोजीशन में कितना हमारा प्रॉफिट एंड लॉस था। देखिए यहाँ पे दो ट्रेड हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, देख सकते हैं। एक तो सबसे पहले जो 9:25 का जो लिए थे ना, वो लास्टली 45 रुपया तक गया था। ये हमने परचेज किया था 277 रुपया में, हमने परचेज किया था 277 रुपया में। परचेज करने के बाद ये जा करके हमें बहुत बड़ा नुकसान दिया। 277 का भाव पे हम सौदा खरीद के 45 रुपए के भाव पे बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, लॉस ही होगा। तो 3798 रुपया 75 पैसा ये हमें लॉस हुआ था, ये बहुत भारी लॉस है। अब देखिए उसी लॉस के लिए हमने एक खरीदा था सेम उसी प्राइस में, 278 के प्राइस में खरीदा था, और ये मार्केट 320 तक गया, इसमें 1000 रुपया का हमें प्रॉफिट दिख रहा है। ओवरऑल हमें जो प्रॉफिट हो रहा है, ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है 2760 रुपया, जो कि हम आप लोगों को बताए हैं। अब देखिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे और इसे हम समझते हैं। देखिए देखिए लॉस को हमने क्या हुआ, लॉस हमने बहुत भारी ले लिया, ये देखिए लॉस है। और प्रॉफिट देखिए कैंडल बहुत छोटा है। तो इसी से पता चलता है कि हमने आज ट्रेड गलती किया। क्यों? क्योंकि हमें वो जो कैंडल था ना, वो हमें समझ में नहीं आया था, इस वजह से। लेकिन अब अगला जो स्ट्रेटजी है उस पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। अब हमारा जो है कि ये लेवल 41,000 अपने 42,100 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा खासा है। रेजिस्टेंस हमारा जो है ये वाला लेवल हमारा रेजिस्टेंस बन रही है, ठीक है, 42,333। ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर 42,233 के ऊपर अगर मार्केट पहली 5 मिनट की कैंडल पे अगर मार्केट ऊपर के साइड में सस्टेन करता है, तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 42,422, दूसरा आएगा 42,533 और तीसरा आएगा 42,655। ये हमारा ऊपर के साइड में रहेगा। अगर ये रेजिस्टेंस 42,333 को जो ये लेवल है ना, इसको ऊपर सस्टेन करना चाहिए, तब हम ये तीन टारगेट देखेंगे, 42,200, 422, 42,533 और 42,655। ये तीसरा टारगेट है। अब नीचे के साइड में अगर 42,100 को नीचे तोड़ता है, तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 42,033। उसके बाद में हमारा 41,888 और तीसरा आएगा 41,733। ये हम नीचे के साइड में देखेंगे। पहली 5 मिनट की कैंडल अगर 42,100 सस्टेन करके नीचे की साइड में तोड़ता है, तो पहला टारगेट हमारा 42,033 और 41,888 और दूसरा 41,733। इस पे आप लोग नजर बनाए रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी में। निफ्टी में बहुत अच्छा खासा सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना रही है। तो चलिए हम लोग आज जो है निफ्टी में हमने कोई ट्रेड नहीं लिया था, और हम सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी में ही, जो कि हमें काफ़ी नुकसान सहना पड़ा था, इस वजह से हमने ट्रेड नहीं लिया था। वहाँ पे बैंक निफ्टी में हमें 2760 रुपया लॉस हुआ था, जो कि हम आप लोगों को चार्ट पर दिखाए ही थे। और यहाँ पे हमने निफ्टी में कोई ट्रेड नहीं लिया था। लेकिन कल का सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या बन रहा है, इस पे ज़रा सा हम बात कर लेते हैं। सपोर्ट भी बहुत अच्छा खासा बन के आ रही है और रेजिस्टेंस भी बहुत अच्छा बन के आ रही है। तो प्लीज़ आप इस पे ध्यान दीजिए कि कल का टारगेट क्या रहेगा। देखिए ये बहुत आसान सा है, ये हमारा सपोर्ट बन रहा है और ये हमारा रेजिस्टेंस बन रहा है। निफ्टी जो है देखिए एम पैटर्न बना रहा है, यानी कि ये रेंज में फंसा हुआ है। क्या फंसा हुआ है? मार्केट जो है इसी रेंज में फंसा हुआ है। एक रेंज बनाया है निफ्टी और उसी रेंज में फंस गया है। ये एक रेंज बनाया है।
तो देखिए मार्केट हमारा यहाँ से ओपन होता है, बैंक निफ्टी की तरह 2 कैंडल बनाता है, यहाँ पे सस्टेन नहीं करता है, और सस्टेन करता है तो नीचे के साइड में जाता है और वहीं से पुल बैक लेता है और मार्केट बुल बनता है, और यहाँ पे थोड़ा सा ये रिकवर करता है, लेकिन फिर हमारा मार्केट वहाँ से एक और मोमेंटम ऊपर के साइड में बनाता है और वहीं से मोमेंटम एक फिर से डाउन। ये एक बहुत बड़ा है लोअर लो और हायर हाई लगाते ही हमारा नीचे के साइड में आता है। तो प्लीज आप लोग सपोर्ट, ये जो है रेजिस्टेंस और ये रहा सपोर्ट, इस पे आप लोग नजर बनाए रखिए। अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है तो यहाँ सपोर्ट आ रहा है, सपोर्ट पे जब जा रहा है तो फिर ऊपर जा रहा है, फिर जब ऊपर हायर हाई लगाता है तो नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे चल रहा है। तो प्लीज मार्केट ऐसे ही चलेगा, मार्केट वन साइडेड अब होने वाली नहीं है, क्योंकि अभी जो कल हमारा एक्सपायरी है तो क्वांटिटी कम रखिएगा, क्वांटिटी बिल्कुल कम रखना है, क्योंकि कल एक्सपायरी है, एक्सपायरी के दिन क्वांटिटी अगर ज़्यादा रखेंगे तो लॉस होने का ज़्यादा चांसेस है। लेकिन अगर आपके फ्लो में अगर ट्रेड मिल गया तो आपको प्रॉफिट बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो उसकी प्रॉफिट कैसे आप बनाएंगे उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो है, अगर ये लेवल को तोड़ता है ना 17,850 लेवल को, अगर नीचे के साइड में तोड़ता है ना, तो हमारा बहुत अच्छा खासा एक डाउन साइड सिग्नल देखने को मिलेगा। अगर हमारा ये सपोर्ट जो है 17,850 को तोड़ेगा ना, तो पहला टारगेट हमारा निकल के आएगा 17,733, दूसरा आएगा 17,655 और तीसरा टारगेट आएगा 17,588। ये 3 टारगेट हम नीचे के साइड में देखेंगे, और ऊपर के साइड में बहुत अच्छा खासा सपोर्ट ये बन के आ रहा है, जो कि 17,950 है। 17,950 के ऊपर ही हम अब बाई करने वाले हैं। अगर पहली 5 मिनट की कैंडल अगर 17,950 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमारा पहला टारगेट निकल के आएगा 17,988, 18,133, दूसरा आएगा 18,255। ये 3 टारगेट हमें ऊपर के साइड में देखने को मिलेगा, इस पे आप लोग नजर बनाए रखिएगा। ट्रेड कल क्वांटिटी कम लीजिएगा, क्योंकि कल एक्सपायरी है। एक्सपायरी अगर जैकपॉट लेना है आप लोगों को तो प्लीज हमारे